एवरीवन। आज हम रिसेंटली रिलीज हुई मूवी मेरी क्रिसमस की स्टोरी देखेंगे, जिसमें कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति ने लीड रोल प्ले किया है। मूवी की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक तरफ कोई दवाई पीस रहा होता है तो दूसरी तरफ कोई मसाला पीस रहा होता है और फिर कोई उस मसाले में रिंग को छुपा देता है। उसके बाद हम एल्बर्ट नाम के एक आदमी को मारिया नाम की एक लड़की के साथ देखते हैं जो साथ में घूम रहे थे। फिर हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एल्बर्ट पूरे 7 साल बाद बॉम्बे आया है और वो उस घर में जाता है जहाँ उसकी माँ रहती थी। एल्बर्ट को वहाँ पड़ोस के यदुम अंकल मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम उदास मत हो, तुम्हारी माँ शांति के साथ इस दुनिया से चली गई थी। अंकल एल्बर्ट को वाइन की एक बोतल देते हैं जो उन्होंने खुद बनाई थी। यदुम अंकल उसे खाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो रात क्रिसमस की रात होती है तो एल्बर्ट अपनी माँ के फोटो के आगे कैंडल जला देता है और बाहर घूमने चला जाता है। रास्ते में पुलिस को देखकर वो एक गिफ्ट शॉप के अंदर घुस जाता है। वहाँ एल्बर्ट को एक गिफ्ट पसंद भी आ जाता है और वो उसे ले लेता है। एल्बर्ट अब बार में जाता है और ड्रिंक करने लगता है। जब वो वॉशरूम यूज करने जाता है तो वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो कहता है कि बाहर एक लड़की एक बच्ची के साथ बैठी होगी। उसे कह देना कि आपके साथ जो आदमी आया था उसे कोई अर्जेंट काम आ गया तो वो यहाँ से चला गया। उस लड़की से वो मिलता है और उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। असल में वो लड़की का नाम मारिया होता है और वो अपनी बेटी एनी के साथ वहाँ आई हुई थी। उसे सब बताने के बाद एल्बर्ट अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और मारिया को दूर से देखता रहता है। एनी थोड़ा उदास होती है तो एल्बर्ट उसे कागज के खरगोश बनाकर हंसाने की कोशिश करता है। मारिया अपनी बच्ची को लेकर मूवी थिएटर में जाती है तो एल्बर्ट भी उसके पीछे पीछे मूवी थिएटर तक पहुंच जाता है। एल्बर्ट और मारिया आगे पीछे बैठे होते हैं और वहाँ उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। यहाँ एल्बर्ट को पता चलता है कि एनी बोल नहीं सकती। एनी वहाँ मूवी देखते देखते सो जाती है और एल्बर्ट थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो जाता है। अब जब मारिया एनी को लेकर घर जाने लगती है तब एल्बर्ट उसे हेल्प के लिए पूछता है, क्योंकि मारिया ने एनी और टेडी दोनों को लिया हुआ था। अब दोनों बातें करने लगते हैं। एल्बर्ट बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और 7 साल बाद दुबई से यहाँ आया है। मारिया बताती है कि उसकी एक बेकरी है जहाँ पे वो कुकीज बनाकर स्कूल और कैंटीन में बेचती है। कुछ समय बाद मारिया बताती है कि उसकी शादी हो गई है और उसका हस्बैंड आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। आज मारिया भी किसी के साथ डेट पे जाना चाहती थी, इसलिए वो उस आदमी के साथ बाहर गई थी, लेकिन वो उसकी बच्ची को देखकर वहां से भाग गया। अब एल्बर्ट और मारिया उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो एल्बर्ट को ड्रिंक ऑफर करती है। मारिया एनी को रूम में सुलाने चली जाती है। वहां एक क्रिसमस ट्री होता है जिस पर एल्बर्ट अपना खरीदा हुआ शोपीस लगा देता है। वो रूम में पड़ी हुई बाकी चीजों को देखने लग जाता है और मारिया भी वहां आ जाती है। वो दोनों म्यूजिक लगाकर बहुत सारा डांस करते हैं और फिर थक कर बैठ जाते हैं। अब दोनों ड्रिंक करते हैं और एल्बर्ट मारिया को अपनी लव स्टोरी बताता है। एल्बर्ट बताता है कि वो अपने बॉस की बीवी रोजी से प्यार करता था। धीरे धीरे उनकी बात आगे बढ़ी और वो दोनों वेकेशन पे गोवा चले गए। वो दोनों 2 महीने तक साथ थे, बट जब रोजी को अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना था तो वो एल्बर्ट को मना करके उसका दिल तोड़कर चली गई। इस बात को 7 साल बीत चुके हैं। मारिया अब अपनी लव स्टोरी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त जेरोमी को पसंद करती थी। फिर उसके कहने पर मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से जेरोमी उस पर शक करने लगा और उसे ये भी लगता था कि एनी उसकी बच्ची नहीं है। जब मारिया ने जेरोमी को किसी और के साथ देखा तो वो उल्टा मारिया पे ही इल्जाम लगाने लगा और उसके कुछ टाइम बाद ही एनी ने भी बोलना बंद कर दिया। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। एल्बर्ट ने वहां बहुत सारे पेपर के डक बनाए थे जिसे जलाकर वो लोग विश मांग रहे थे। मारिया अपनी बेटी एनी के लिए एक नोट लिखती है और एल्बर्ट के साथ बाहर घूमने चली जाती है। ये दोनों बहुत सारे प्लेसेस पे घूमते हैं और फिर एल्बर्ट के घर चले जाते हैं। वहां वो दोनों यदुमंगल की दी हुई ड्रिंक को पीते हैं और थोड़ा क्लोज आने लगते हैं, बट वो लोग वहीं रुक जाते हैं और फिर एल्बर्ट मारिया को घर छोड़ने जाता है। मारिया एल्बर्ट को उसके साथ ऊपर आकर क्रिसमस मनाने के लिए कहती है। जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचते हैं, एल्बर्ट देखता है कि वहां जेरोमी की लाश पड़ी हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जेरोमी ने सुसाइड किया हुआ है, क्योंकि उसने बंदूक अपनी तरफ रखा हुआ था। मारिया एल्बर्ट को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन एल्बर्ट डर जाता है और कहता है कि अगर पुलिस आई तो वो उसे ही पकड़ेगी। एल्बर्ट जल्दी से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स को रिमूव करता है और क्रिसमस ट्री से अपना लगाया हुआ शोपीस लेने जाता है तो वो देखता है कि वो ट्री से गायब था। एल्बर्ट ऐसे ही वहां से भाग जाता है और मारिया पुलिस को कॉल करती है। अब हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एल्बर्ट और रोजी के बीच में कुछ बात को लेकर बहस हुई थी। वो दोनों ने उस बहस को सॉर्ट भी कर लिया था। एल्बर्ट ने रोजी के लिए डोसा बनाया था और दूसरी प्लेट में मसाले के अंदर रिंग को छुपा कर रख दिया था ताकि वो रोजी को प्रपोज कर सके। ये सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, लेकिन रोजी ने एल्बर्ट को मना कर दिया और गुस्से में एल्बर्ट ने रोजी को मार दिया। रोजी के मर्डर की सजा में एल्बर्ट को 7 साल की जेल हुई थी। इसका मतलब उसने दुबई से आने वाली बात झूठ बोली थी।
अब प्रेजेंट में एल्बर्ट एक चाय की दुकान पे बैठकर चाय पी रहा था और उसी समय वो देखता है कि मारिया एनी को लेकर कहीं जा रही है। एल्बर्ट उसका पीछा करता है। फिर हम देखते हैं कि मारिया एक चर्च में गई है जहां वो बेहोश हो जाती है। वहां रॉनी नाम का एक आदमी मारिया को उठाता है और चर्च के बाहर ले आता है। तब एल्बर्ट भी वहां आ जाता है, लेकिन मारिया उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन अब तो एल्बर्ट को मारिया पे शक हो गया था। रॉनी मारिया और एनी को घर छोड़ने का ऑफर देता है और एल्बर्ट से कार चलाने के लिए हेल्प मांगता है। अब वो लोग मारिया के घर जाते हैं। मारिया रॉनी को ड्रिंक ऑफर करती है। एल्बर्ट ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि ऐसा ही सब कुछ थोड़ी देर पहले भी हुआ था। उस घर से जेरोमी की लाश भी गायब थी और क्रिसमस ट्री पे एल्बर्ट का लगाया हुआ शोपीस भी मौजूद था। मारिया एनी को सुलाने के लिए जाती है और रॉनी एल्बर्ट से कहता है कि चलो हम दोनों ट्राई करते हैं, जिसका भी लक अच्छा होगा मारिया उसकी होगी। मारिया एनी को सुलाकर आती है और रॉनी से कहती है कि उनकी कार चर्च में ही छूट गई है, जिसे लेने उन्हें जाना होगा। रॉनी कहता है कि ठीक है, हम एल्बर्ट को रास्ते में छोड़ देंगे। असल में रॉनी एल्बर्ट को हटाकर मारिया के साथ रहना चाहता था, पर वो इस बात से अनजान था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। रॉनी एल्बर्ट को रास्ते में छोड़कर मारिया को चर्च लेकर चला जाता है। एल्बर्ट वापस से मारिया के घर चले जाता है, जहां उसे फिर से जेरोमी की लाश दिख जाती है। एनी वहां रो रही थी और फिर एल्बर्ट उसके पास जाकर उसे कहानी सुनाने लगता है। तब तक रॉनी और मारिया भी वापस आ जाते हैं। रॉनी को भी वहां जेरोमी की लाश दिखती है और उसे भी ये सुसाइड ही लग रहा था। मारिया के कहने पर रॉनी जल्दी से पुलिस को बुला लेता है। उसी समय मारिया एल्बर्ट को अपने घर में देख लेती है और उसे चुपके से वहां से जाने के लिए कहती है। मतलब कि ये सारा प्लान मारिया का ही किया हुआ है। एल्बर्ट सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, लेकिन तब तक वहां पुलिस आ जाती है और एल्बर्ट ऊपर वाले रूम में चला जाता है। वहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। पुलिस वाले मारिया के घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रॉनी पुलिस को बताता है कि वो मारिया से कैसे मिला और यहाँ क्या क्या हुआ। यहाँ रॉनी ने एल्बर्ट का नाम नहीं लिया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मारिया और रॉनी ने डिसाइड किया था कि वो लोग एल्बर्ट का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो 7 साल बाद दुबई से आया है और वो लोग उसे इन सब में बिल्कुल भी नहीं फंसाना चाहते थे। पुलिस मारिया से जेरोमी के गन के बारे में पूछती है तो मारिया बताती है कि ये गन इसकी ही है और जेरोमी ड्रग्स भी लेता था। मारिया रोने की एक्टिंग करने लगती है। पुलिस वाला एनी से पूछता है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं बोल सकती थी। वहाँ एक कांस्टेबल लक्ष्मी को लगता है कि ये सब मारिया और रॉनी ने मिलकर किया है। जेरोमी को वो लोग रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। रॉनी अब वहाँ अपना वॉलेट ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। उसका वॉलेट वहीं सोफे पर गिरा हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। पुलिस अब मारिया का रूम सील कर देती है जहाँ पे लाश मिली हुई थी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मारिया एक कोट कटर लेकर ऊपर वाले रूम में जाती है और वहाँ मौजूद सारे सामान को काटने लग जाती है। वहाँ एल्बर्ट आ जाता है, लेकिन मारिया उस पे ही अटैक कर देती है और एल्बर्ट किसी तरह से उसे रोक लेता है। एल्बर्ट मारिया से कहता है कि तुमने ऊपर और नीचे वाले रूम का स्ट्रक्चर एकदम ही एक जैसा बनवाया है, ताकि किसी को भी पता ना चले कि नीचे जेरोमी की लाश पड़ी हुई है और ऊपर का रूम एकदम ही खाली है। इसलिए जब एल्बर्ट पहली बार मारिया के साथ आया था तो उसे जेरोमी की लाश नहीं मिली थी, लेकिन जब वो मारिया के साथ घूमकर वापस आया तो उसे वहां पर लाश पड़ी हुई मिली थी। एल्बर्ट को ये सब तभी पता चल गया था जब वो पुलिस से बचने के लिए ऊपर वाले रूम में गया था। एल्बर्ट अब मारिया से पूछता है कि बताओ तुमने ये सब क्यों किया। तब मारिया बताती है कि उसने ये सब की प्लानिंग बहुत ही पहले से करके रखी थी, क्योंकि जेरोमी ने उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी नरक बना के रखी थी। मारिया ने जेरोमी की विस्की में बहुत सारे ड्रग्स को पीसकर मिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया था। ये सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। मारिया बताती है कि जब वो पहली बार एल्बर्ट के साथ आई थी तो एनी को सुलाने के बहाने उसने नीचे जाकर जेरोमी को मार दिया, और जब वो लोग रिटर्न आए थे तो वो डायरेक्ट नीचे वाले रूम में आए थे। इसलिए वहां जेरोमी की लाश मौजूद थी और एल्बर्ट का लगाया हुआ गिफ्ट ट्री पर नहीं था, क्योंकि वो तो ऊपर वाले रूम में था। एल्बर्ट अब मारिया की मदद करने लग जाता है, क्योंकि पहले भी रोजी ने उसे धोखा दिया था। वो दोनों ऊपर मौजूद सारे सामान को तोड़कर नीचे बेकरी की आग में जला देते हैं, ताकि कभी किसी को शक न जाए कि ये एक मर्डर है। मारिया रॉनी के पर्स को भी जलाने के लिए कहती है, जो ऊपर के रूम में था, लेकिन एल्बर्ट बोलता है कि मैं इस पर्स को चर्च के अननोन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे रॉनी को उसका पर्स मिल जाए, नहीं तो पुलिस वाले उन पर शक कर सकते हैं। जाते वक्त एल्बर्ट अपना लाया हुआ गिफ्ट एनी को देने के लिए बोलता है और कहता है कि बोलना ये गिफ्ट सेंटा ने दिया है। अब एल्बर्ट वहां से चला जाता है। अगले सीन में पुलिस वाले रॉनी को पुलिस स्टेशन में बहुत मारते हैं और वो एल्बर्ट के बारे में बता देता है। पुलिस वाले एल्बर्ट को घर से उठा लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन में बैठकर एल्बर्ट कागज के डग्स बना रहा था और बेंच पे रखता जा रहा था। पुलिस वाला अब एल्बर्ट को एक रूम में ले जाकर सवाल जवाब करना शुरू करता है। एल्बर्ट पुलिस वाले को बताता है कि वो मारिया और रॉनी से कैसे मिला और वहाँ क्या क्या हुआ था।
इधर मारिया और एनी को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है ताकि मारिया की क्लोजिंग स्टेटमेंट ली जा सके, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सुसाइड ही आया था। मारिया अपना स्टेटमेंट देती है और लास्ट में बताती है कि एल्बर्ट नाम के एक आदमी ने उनकी हेल्प की थी, जिसको उसने और रॉनी ने रास्ते में जाते हुए छोड़ दिया था। मारिया ने एल्बर्ट का नाम इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पेपर के डग्स देखकर वो समझ गई थी कि एल्बर्ट को भी यहाँ बुलाया गया है। अब एल्बर्ट और मारिया की स्टेटमेंट सेम होती है और पोस्टमार्टम में भी सुसाइड ही आया था, इसलिए पुलिस वाले इस केस को क्लोज करने का सोचते हैं, क्योंकि एल्बर्ट तो कल ही जेल से छूटकर आया था और रॉनी की वाइफ के अकॉर्डिंग रॉनी तो एक सिंपल सा बिजनेसमैन है जो सिर्फ मारिया की हेल्प कर रहा था, और आखिरकार मारिया अपने हस्बैंड को क्यों ही मारेगी। इवन क्राइम सीन को देखकर लग रहा था कि जेरोमी ने ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम की थी, और जैसे ही उसने मारिया का लेटर देखा कि वो बाहर डेट पर जा रही है तो उसने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया। अब रॉनी यहाँ एक बात पर्पसली बताता है कि उसने अपना पर्स मारिया के सोफे में जानबूझकर छुपाया था ताकि वो मारिया से दोबारा मिल सके, लेकिन जब मर्डर के बाद उसने चेक किया तो वो पर्स वहाँ नहीं था। मतलब वहाँ जरूर कोई आया था जिसने रॉनी का पर्स चुराया और जेरोमी का मर्डर कर दिया। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि अब आगे की इन्वेस्टिगेशन वो करेगा। अब इंस्पेक्टर एनी को गिफ्ट दिखाकर पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया, तो वो कहती है सेंटा ने, और वो एल्बर्ट की तरफ इशारा कर देती है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि एनी अब बोलने लगी थी। मारिया जाकर एनी को गले लगा लेती है। अब एल्बर्ट सोचता है कि एनी बोलने लगी है तो इसका मतलब मारिया फंस सकती है, तो वो खुद ही रॉनी का पर्स निकालकर पुलिस को दे देता है, जिससे पुलिस का सारा शक एल्बर्ट की तरफ आ जाए। मारिया इससे बच जाएगी और वो लोग जेरोमी का मर्डरर एल्बर्ट को ही समझेंगे। एल्बर्ट अब रोजी की रिंग मारिया को पहनाता है, इसका मतलब एल्बर्ट अब रोजी को भूल गया है, क्योंकि एल्बर्ट ने पहले भी कहा था कि जब वो किसी दूसरे को ये रिंग पहनाएगा मतलब कि वो रोजी को भूल चुका होगा। एल्बर्ट अब पुलिस स्टेशन में जाकर साइड में बैठ जाता है, जिसका मतलब मारिया को बचाने के लिए एल्बर्ट ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। अब ये मूवी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।